हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं अभी उठी हूँ। और ये देखो आप, मेरे ट्यूबलाइट के ऊपर चिपकली यही मैडम है जो मेरे टेबल को गंदा कर देती हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो, पूरे कीड़े और मैडम की पॉटी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले अपने डेस्क को क्लीन करते हैं। मेरा टेबल क्लीन कर लिया है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा ये इसी ट्यूबलाइट के ऊपर रहती हैं और मेरा टेबल गंदा करती हैं हमेशा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये भी मेरे साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन स्मृति ने अभी मेरे लिए एक चॉकलेट ब्राउनी ऑर्डर किया था, तो वो आ चुका है और मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट ब्राउनी। बिकॉज चॉकलेट ही मुझे बहुत पसंद है, तो चॉकलेट से बनी हुई कोई भी चीज़ मुझे बहुत पसंद है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से इसको खाते हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा। ब्राउनी खाने के बाद अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपने स्टडी टेबल पे। वापस क्या, मतलब अभी पहली बार ही आई हूँ आज के दिन में स्टडी टेबल पे। पहला सेशन लगाएंगे पॉलिटी से। पॉलिटी से मैं इसलिए स्टार्ट करती हूँ बिकॉज पॉलिटी मुझे थोड़ी ईजी नहीं लगती, बट यार कुछ तो कनेक्शन है ऐसा लगता है मुझे पॉलिटी और ज्योग्राफी से। तो मुझे मन करता है मैं कभी भी अगर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ तो मैं पॉलिटी या ज्योग्राफी से ही करूँ। बाकी सब थ्योरी, मतलब बहुत लोगों की थ्योरी होती है कि आप कोई टफ सब्जेक्ट उठाओ स्टार्टिंग में, बिकॉज उस वक्त आप बिल्कुल फ्रेश रहते हो, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाओ तो आपको टफ लगता हो, एंड इजी सब्जेक्ट आप बाद में रखो, क्योंकि जब टफ सब्जेक्ट आप पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाओगे तो उस टाइम पे इजी सब्जेक्ट उठाओ। बट मेरा होता है कि नहीं, मुझे अगर थोड़ी सी कोई चीज़ इजी लगती है तो मैं पहले वो उठाती हूँ, मैं बाद में टफ सब्जेक्ट लेती हूँ। तो होता है, सबका सब अपना अपना लॉजिक होता है, हर किसी का ज़रूरी थोड़े हो जो है सब दूसरे के लिए सही हो मेरे लिए भी सही हो, या फिर जो मेरे लिए सही है वो दूसरे के लिए सही हो। सो किसी के भी थ्योरी पे मत जाओ, अपनी थ्योरी बनाओ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर फोकस करो और वर्क करो। सो पढ़ते पढ़ते कुछ टर्म्स या कुछ फ्रेजेस होते हैं जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के देखना चाहिए, तो मैं भी वही लिख के रख लेती हूँ। वैसे तो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटी के नोट्स में नहीं बनाती हूँ लक्ष्मीकांत, स्पेशली लक्ष्मीकांत के, बट कुछ टॉपिक्स के बनाती हूँ। ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स के बनाती हूँ, बट अभी तो नहीं बना रही। बट कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। या कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, डेट्स वगैरह होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा एक कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि ये ईजीली मैं बाद में पढ़ूँ, याद रहे मेरे दिमाग में। या फिर इसको फिर मैं स्टिकी पैड में लिख के वॉल पे स्टिक कर दूँ कि मैं देखते रहूँ, जब भी देखूँ तो मेरे दिमाग में ये क्लिक करता रहे। तो ये एक वे हो सकता है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ टफ लग रही है तो उसको छोटे छोटे स्टिकी पैड्स में आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के स्टिक कर दो, एंड जब भी आप देखोगे उसको तो आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा, तो इससे ईजी भी होगा आपको उसको याद करने में, और आपका रिविजन भी होते जाएगा इस तरह से। मैं शावर लेके वापस अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी हूँ और मैंने अपना लंच भी कर लिया है। और अभी मैं जो सेशन लेने जा रही हूँ ये ऑप्शनल का होगा, तो अभी एक्चुअली मोस्टली मेरा फोकस ऑप्शनल पे ही है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं पीछे चल रही हूँ ऑप्शनल में। बाकी जितने लोगों को मैं जानती हूँ सब लोगों ने अगस्त सितंबर से ही ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट मैं ही हूँ जो नवंबर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी पीछे हूँ। तो इसलिए मेरा टारगेट है कि 3 महीने में मुझे अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपना ऑप्शनल पे देती हूँ, ताकि मुझे इसका रिज़ल्ट मिले, ताकि जनवरी तक मैं ऑप्शनल कंप्लीट कर सकूँ और बाकी मुझे मैक्सिमम टाइम मिले रिवाइज करने का। सो नाउ अभी टाइम है जिम में वर्कआउट का, तो अभी हम जिम आ चुके हैं और अपना वर्कआउट कर रहे हैं। तो वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हर दिन मैं आप सबको बोलती हूँ। सो प्लीज़ आप सब भी वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, जो भी करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि जिम ही जाओ, आप घर पे भी आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। घर पे भी आप जिम्स के अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं थोड़े बहुत तो आप कर सकते हो चीज़ें। अदर आप स्किपिंग कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, लंचेस कर सकते हो, जंपिंग जैक्स कर सकते हो, तो आप जो भी चाहो कर सकते हो। बट प्लीज़ करो, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए।
अभी जिम से मैं घर वापस आ चुकी हूँ और बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैंने सोचा पहले कि डिनर बना लेते हैं, उसके बाद चार लूँगी और फिर डिनर करूँगी। तो आज डिनर में हम बना रहे हैं राजमा चावल। एक्चुअली मेरी रूममेट ने राजमा को मतलब बॉईल कर पका दिया है, बॉईल करा कुकर में सीटी लगवा दी है, तो अब मुझे बस उसमें छौंका लगाना है। तो उसका छौंका लगाएंगे एंड जल्दी से खाएंगे, बिकॉज़ बहुत तेज़ भूख लग रही है यार। और मुझे भूख में ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि क्या ही करूँ, कंट्रोल ही नहीं होती मुझसे भूख। आप लोगों में से किसी से भूख कंट्रोल होती है क्या? मुझसे तो नहीं होती। और मुझसे ऐसे हल्के फुल्के चीज़ों से मुझे चाहिए होता है, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे चाहिए होता है थोड़ा सॉलिड। ऐसे हल्के फुल्के चीज़ें खा के मैं नहीं रह सकती, मुझे चाहिए एकदम सॉलिड सब कुछ, या तो रोटी सब्ज़ी दाल चावल चाहिए जिससे मेरी भूख मिटे। या फिर बहुत कोई कहता है फ्रूट्स खा लो, स्नैक्स खा लो, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता फ्रूट एंड स्नैक्स खा के रहना। भूख लगी है तो कुछ सॉलिड ही चाहिए और एल्स नहीं चाहिए, और फिर मुझे गुस्सा आने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना खाना पहले प्रिपेयर करते हैं, खाते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो ये हमारा डिनर बन चुका है, राजमा चावल, साथ में मेरी फ्रेंड ने बनाया था स्मृति ने पनीर की भुर्जी, तो वो भी है थोड़ी सी साइड में। तो जल्दी से इसे खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब कूद के बाहर भी आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। तो फाइनली डिनर के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ अपने स्टडी टेबल पे, और वापस हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शनल से। एक्चुअली मैं जितना भी स्लॉट, मतलब 4 स्लॉट में वैसे डिवाइड करती हूँ अपने दिन को, 4 से 5 स्लॉट में। तो उसमें 2 स्लॉट मैं कम से कम अपने ऑप्शनल को देती हूँ, बिकॉज़ ऑप्शनल के लिए 2 स्लॉट 4 घंटे तो मुझे देने ही होंगे किसी भी हाल में, अदरवाइज़ 3 महीने में मेरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने रखा है कि दो स्लॉट मेरा ऑप्शनल का फिक्स, बाकी 3 स्लॉट में मेरा न्यूज़पेपर हो गया, बाकी पॉलिटी हो गई, या फिर CSAT वगैरह का अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया, या नोट्स या फिर रिवीजन या नोट्स का जो भी है, वो 3 स्लॉट में मैं डिवाइड करती हूँ। और 2 स्लॉट तो ऑप्शनल के लिए पक्के हैं, तभी तो मैं जनवरी तक इसे कंप्लीट कर पाऊँगी, और एल्स ये जनवरी तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा बहुत आजकल लूज़ हो रही हूँ, बट कोई बात नहीं, अब मैं अच्छे से अपने आप को करूँगी, और किसी भी हालत में जनवरी तक ऑप्शनल ख़त्म करना है। पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ थोड़ी सी मुँह में, मतलब कुछ खाने का मन हुआ, भूख नहीं लगी थी बट फिर भी कुछ खाने का मन हुआ, तो मैं सॉल्टेड पीनट्स खा रही थी। आप लोग के साथ भी होता है क्या ऐसा? एक्चुअली कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे भूख नहीं होती, पेट भरा हुआ रहता है, बट स्टिल कुछ मंचिंग करने का मन करता है कि कुछ चबाना है, बस कुछ खाना है, कुछ चबाना है ऐसा। तो इसलिए मैंने सॉल्टेड पीनट लेके खा रही थी। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ बताएं, और अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो फाइनली ये है आज का मेरा लास्ट सेशन, जिसमें मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बना रही हूँ। और मैं एक्चुअली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना थोड़ा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ ये काफ़ी इजी हो जाता है, बार बार न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर को कलेक्ट करके रखना, फिर जब आपको चाहिए होगा तो उसको खोल के पढ़ना, इट्स बहुत मतलब टफ़ हो जाता है ये। तो छोटे छोटे नोट्स मैं बना लेती हूँ जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है उसका न्यूज़पेपर से। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नोट्स बना लूँ और उसको रिवाइज़ करती हूँ, तो इससे काफ़ी इजी हो जाता है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या चीज़ें चल रही है और क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो आप भी अगर चाहो तो अपने लिए बना सकते हो नोट्स। और अगर नोट्स की बात करें तो बहुत किसी ने कहा कि क्या आप मेरे साथ अपना नोट शेयर कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने नोट्स खुद बनाऊँ, और मैं बाकी सबको भी यही कहूँगी कि अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि नोट्स अगर आप खुद अपना बनाओगे तो ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी इससे, क्योंकि मैं शायद कुछ और कीवर्ड्स यूज़ करूँगी या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूँगी जो कि आप यूज़ नहीं करोगे, शायद आपको समझ ना आए, आपका शायद ओपिनियन कुछ और हो उस चीज़ के बारे में। अगर मैं जैसे कुछ चीज़ों में अपने 1-2 वर्ड्स खुद से एक्स्ट्रा भी ऐड करती हूँ, तो शायद हो सकता है वो आपको समझ ना आए,
या फिर मेरे शॉर्ट फॉर्म्स आपको समझ ना आए, तो इट्स बेटर कि आप खुद पढ़ो एंड देन कोशिश करो खुद नोट्स बनाने की, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ताकि आप जब अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको उसकी पूरी बैक स्टोरी पता चल जाएगी कि ये नोट्स के थ्रू आपने क्या लिखा है, मतलब इसकी पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। तो ये ज़्यादा ईजी होगा आपको रिवाइज़ करने के लिए। तो इसीलिए अपने नोट्स खुद बनाना शुरू करो, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं थक चुकी हूँ, रात के 1 बज चुके हैं, तो मैं पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा।